नमस्कार। ज्ञानवीर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9 का टॉपिक लेंगे अपन प्रश्नावली 2.4 में सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों में अपन ने स्क्वायर की सर्व समीकरण यानी वर्ग की जो सर्व समीकरण थी वो पीछे की वीडियो में चर्चा की थी। आज अपन लेंगे घन की, x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब, दो संख्याओं के योग का घन। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy तिगुना इंटू एक्स प्लस वाई। पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुना दोनों संख्याओं का गुणा इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों संख्याओं के योग का गुणनफल। या इसी गुणनफल को और विस्तार से लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को एक्स से गुणा किया 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स वाई को y से गुणा किया 3x वाई स्क्वायर। यानी पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर। या x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। घन का सूत्र में घन विषम घात में है तो घन क्या होगा आपका माइनस का, माइनस 3xy x माइनस वाई। पहली संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो दो संख्याओं के योग का घन या दो संख्याओं के अंतर का घन। अब होगा घनों का अंतर या घनों का योग। एक्स क्यूब प्लस प्लस का सूत्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान एक्स प्लस वाई, एक गुणनखंड में आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। या एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड होगा एक्स प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी इसमें प्लस वाले सूत्र में एक गुणनफल में यानी दोनों का गुणनफल होगा वो क्या होगा माइनस का, ये गुणनफल होगा प्लस का। क्यूब के अंतर में एक्स माइनस वाई और दोनों का गुणनफल होगा वो प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर अपन एक सूत्र रहेगा तीन संख्याओं का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, तीनों संख्याओं के गुणा का त्रिगुणा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों संख्याओं का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दो दो के गुणनफल में क्यूब का सूत्र लिया था अपन ने, दो दो का गुणनफल माइनस का, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी सूत्र के आधार पर अपन तीन संख्याओं के क्यूब का, तीनों संख्याओं का क्यूब माइनस तीनों का गुणा का तिगुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों संख्याओं की का स्क्वायर माइनस दो दो का गुणनफल। प्रश्न संख्या 1 में सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों का
प्रयोग कर निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। पहला गुणन होगा 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब, पहली संख्या का क्यूब, दो संख्याओं का यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसी सूत्र से इसको 2x प्लस 1 का होल क्यूब, पहली संख्या का क्यूब 2x का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर 2x का स्क्वायर दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या 2x दूसरी संख्या का स्क्वायर, 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 3 गुणा 4x स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे 4x, 3 गुणा 2x 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, इसका गुणन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, यानी एक एक चर समीकरणों का अनुप्रयोग करते हुए अपन प्रश्नों को हल करेंगे। दो ए 3b का होल स्क्वायर होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, पहली संख्या का क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy या एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, पहली संख्या का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 गुणा 2a का स्क्वायर 3b प्लस 3 गुणा 2a 3b का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्यूब करोगे 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब, 3 गुणा 4a स्क्वायर 3b प्लस 3 गुणा 2a 9b स्क्वायर, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12ab स्क्वायर a स्क्वायर b, 12 को 3 से गुणा किया 36 a स्क्वायर b प्लस 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54a b स्क्वायर, 8a क्यूब प्लस माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, दो संख्याओं के 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस का है 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर 3/2x का स्क्वायर
इंटू दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या 3/2x गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर 27 3 का घन 27/8 एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1 3 का स्क्वायर 9 को 3 से गुणा किया 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स 3/2 एक्स प्लस 1 का क्यूब है 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं x माइनस 2/3y का क्यूब। पहली संख्या का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर 2/3y प्लस 3 गुणा पहली संख्या x दूसरी संख्या 2/3y का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/27 y क्यूब 3 को सरल किया 2y एक्स स्क्वायर से माइनस 2 एक्स स्क्वायर y प्लस 3 एक्स 4/9 y स्क्वायर 3 से सरल करेंगे 3 यानी प्लस का 4xy स्क्वायर बटा 3 3 को सरल कर दिया 3 से 9 तो 4xy स्क्वायर बटा 3। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन संख्या 7 क्वेश्चन होगा मान ज्ञात कीजिए, यानी संख्यात्मक मान दिए हुए होंगे, मान ज्ञात कीजिए। 99 का क्यूब 100 माइनस 1 का क्यूब पहली संख्या का क्यूब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 100 का क्यूब दस माइनस 1 माइनस 3 गुणा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 300 10,000 को 3 से गुणा किया 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300 30,000 और 1 को घटाना है 300 प्लस तो 10,000 में से 30,000 घटा दिए 10 लाख में से 30,000 घटाओ 0 0 3 घटाए 7 9,70,000 एक 300 में से 1 घटाए 299 30,000 में से 300 में से 1 घटाया 299 जोड़ दो 9,70,000 299 9,70,000
100 माइनस 1 का होल क्यूब, 3 गुणा अगली संख्या होगी 201 का क्यूब, दूसरी संख्या है 102 का होल क्यूब, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या 100 गुणा दूसरी संख्या 2, 100 प्लस 2 यानी 3xy प्लस y के सूत्र से 100 का क्यूब 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8, 600, 100 प्लस 2 10 लाख प्लस 8, 600 को गुणा किया 100 से 6000 प्लस 1200, सभी को जोड़ना है। 8 दायिकांक 0, 2, 1, 6, 0 10,61,208। 102 का क्यूब कितना है? 10,61,208 यानी बिना गुणा किए हुए अपन सूत्र की सहायता से घन बड़ी से बड़ी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के योग या अंतर के रूप में सरल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, गुणनखंड कीजिए। अब अपना क्यूब वाले सूत्र में दिया हुआ होगा, जैसे x क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब में सूत्र था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस रूप में आपको गुणनखंड दिया हुआ होगा, इसका गुणनखंड इस रूप में हल करेंगे, यानी विस्तार के रूप में दिया हुआ होगा, उसका गुणनखंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब (12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। पहली संख्या का क्यूब, क्यूब के रूप में सूत्र है 8 किसका क्यूब है? 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, b का क्यूब, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब वाले सूत्र में बदल कर रखूं। इसका तिगुना 3 का भाग दिया 4 रह गए, 4a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 तो 2a इंटू बी स्क्वायर। पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी प्रकार से अगर ये माइनस में दिया गया हो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। संख्या यही है, इसमें अगर माइनस की गुणनफल और क्यूब का माइनस दे रखा है तो 2a माइनस b का होल क्यूब होगा, 2a माइनस b का होल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन इसी रूप में दे रखा है 8 का 2 नंबर, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन
क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125 ए क्यूब 135 ए माइनस 144 225 प्लस 225 देखो 27 3 का क्यूब, 27 क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 125, 125 किसका गण है 5 का, 5a का क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या 3, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या 5a माइनस प्लस 3 गुणा पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5a का स्क्वायर, 3a का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, अब गुणा करने पर कितने आते हैं 5 9, इनका स्क्वायर 9 9 27, 27 पंजो 135 ए और 3a 5 का वर्ग 25, 25 माँ का 225 ए स्क्वायर, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर 5a प्लस 3 गुणा पहली संख्या 3 5a का स्क्वायर, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, गुणनखंड क्या होगा इसका 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, पहली संख्या का क्यूब 4 ए का क्यूब, 3 27 किसका क्यूब है 3 बी का क्यूब, 3 गुणा पहली संख्या 4a, दूसरी संख्या 4a का स्क्वायर 3b प्लस 3 गुणा पहली संख्या 4a, दूसरी संख्या का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर करोगे 16a स्क्वायर 16 निमा का 144, संख्या प्राप्त हो रही है 108, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 36 36 108, तो 4a 3b का क्यूब होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्वेश्चन संख्या 5, 8वें का 5वां क्वेश्चन, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, हल कीजिए। 27 पी क्यूब 3 पी का होल क्यूब माइनस 1/216 किसका क्यूब है 1/6 का क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या 3p का स्क्वायर 1/6 दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या 3p 1/6 का स्क्वायर, सरल करें 3p का क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, सरल करेंगे तो 9 को सरल किया 3 6 9/2p स्क्वायर, तो 3 गुणा 9p स्क्वायर 1/6, तो यही आएगी संख्या 9/2।
सरल करने पर 6 को सरल किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9/2 पी स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 पी गुणा 1/6, 6 का स्क्वायर 36, 9 चौक 36, 1/4 पी, ये प्राप्त हो रहा है। तो 1/4 पी संख्या प्राप्त हो रही है। तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। प्रश्न संख्या 9, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड। इसी का अनुप्रयोग करते हुए 9वें प्रश्न का पहला 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब, दो संख्याओं के घन के रूप में लिखेंगे। 27 3x का क्यूब 5y का क्यूब, इसका गुणनखंड करेंगे। 3x प्लस 5y, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस दोनों का माइनस दोनों का गुणा 15xy प्लस 25y स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग माइनस दोनों संख्याओं का गुणा प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। इसी प्रकार से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका गुणनफल। माइनस में दोनों का योग गुणनफल होगा, वो तो क्या होगा, एक गुणनखंड माइनस का होगा, दोनों का गुणनफल है वो प्लस का। 64 एन क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, 64 4 का 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। गुणनखंड के रूप में लिखेंगे x माइनस वाई 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n प्लस 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। प्रश्न संख्या 10 में इसी सूत्र पर आधारित है। इस सरल प्रश्न संख्या 11, एक्स क्यूब 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड, इसका गुणनखंड करना है। तो इसको तीन संख्याओं के वर्ग के आधार पर खोलेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी सूत्र से इसको सरल करेंगे। 27 3 का क्यूब 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुणा 3x वाई जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x का
y से गुणा 3xy yz माइनस 3zx। धन्यवाद।